मंगल मैत्री कामना के साथ आज का जो विषय है उस विषय पर आगे चलते हैं। अब इस सील को अच्छे से समझ के पालन करना चाहिए। तथागत बुद्ध के समय में एक चक्षुपाल भिक्षु था। श्रावस्ती में जो जैतवन बुद्ध विहार तथागत बुद्ध ने श्रावस्ती को धम्म प्रचार प्रसार का केंद्र बिंदु बनाया। श्रावस्ती में अनाथ पिंडिक महाजन ने बनाया हुआ जैतवन विहार था। विशाखा महाउपासिका ने बनाया हुआ पूर्वाराम विहार था। कौशल देश उसका राजधानी था। तो धम्म प्रचार प्रसार का केंद्र बिंदु वहां बनाया और बुद्ध जैतवन विहार में रह रहे थे। तो चक्षुपाल भिक्षु जो आंखों से अंधे थे वो सुबह सुबह उठ के संक्रमण करते थे। स्मृति पूर्वक होश पूर्वक कदम चालना या आगे बढ़ना, कदम उठा रहे, बढ़ा रहे, फिर रख रहे, इस तरह स्मृति पूर्वक होश पूर्वक जो चलते चलते ध्यान जो करते उसको संक्रमण बोलते। तो सुबह सुबह संक्रमण करते और ऐसे बरसात समय में अनेक तरह का वहाँ कीड़े जमीन के ऊपर आते हैं। उसके ऊपर पैदल रखने से वो कीड़े मर जाते। तो बुद्ध को मिलने के लिए दिशा विदिशाओं से हर जगह से भिक्षु लोग वहाँ आते थे। तो कोई भिक्षु लोगों ने चक्षुपाल भिक्षु को देखा, अरे ये भिक्षु तो संक्रमण करने के बहाने से बहुत सारे प्राणियां मार रहा है, ये तो बहुत बड़ा अकुशल हो गया, बहुत बड़ा पाप हो गया। चलो बुद्ध को कहते हैं। सारे लोग जाके बुद्ध को प्रार्थना करते हैं, वो भगवान ये विहार में एक भिक्षु जो आंखों से अंधे है कि सुबह सुबह संक्रमण के नाम पे खूब सारे प्राणियां मार रहा था कि बहुत बड़ा पाप कर रहा था। बुद्ध कहते हैं, चेतना अहं भिक्खवे कम्मं वदामि। हे भिक्षु, चेतना युक्त कार्य को ही मैं कम्म कहता हूँ। जहाँ पे चेतना नहीं होता, जहाँ पे मनसाय नहीं होता, जहाँ पे इच्छा नहीं होता, तो वहाँ पे उसका कर्म नहीं बनता। मतलब वो चक्षुपाल भिक्षु सभी क्लेशों से मुक्त है, अरहत है, निर्वाण पहुंच चुके हैं। उसके मन में कोई भी पाप करने की चेतना नहीं है। इसलिए वो सुबह सुबह संक्रमण करते हुए वहां जीव हिंसा हुआ है तो भी उसका पाप नहीं लगता। प्राणी हिंसा पूरा होने के लिए तथागत बुद्ध ने 5 अंग बताया है। 5 अंग परिपूर्ण होता है तो वो प्राणी हिंसा होता है। वो कौन सा 5 अंग? 1 नंबर, सबसे पहले वो प्राणी जीवित होना चाहिए। दूसरे में वो प्राणी जीवित है ऐसा हमें मालूम होना चाहिए। तीसरे, वो प्राणी को मारने की मनसा होना चाहिए, चेतना होना चाहिए। वो हमें ज्यादा ही तकलीफ दे रहा है, वो हमें बहुत दुख दे रहा है। जैसे यहाँ मच्छर भी आते हैं तो कितने समय से भिनभिना के कितना मतलब हमें इरिटेट करके बैठते हैं। तो मारने का मनसा आना चाहिए, चेतना होना चाहिए। तीसरा। चौथा, वो मारने के मनसा अनुसार हम मारने का प्रयत्न करना चाहिए, कोशिश होना चाहिए। 5वां, वो प्रयत्न में सफल होना चाहिए, मतलब वो प्राणी का वहां पे मरण होना चाहिए। ये 5, जीवित होना, जीवित है पता होना, वो मारने की मनसाय होना और उसको मारने की कोशिश करना और मर जाना। ये 5 अंग परिपूर्ण होता है तो उसको हिंसा कहते हैं, प्राणी हिंसा कहते हैं। तो ये चक्षुपाल भिक्षु में प्राणी हिंसा करने का चेतना मनसा नहीं है, इसलिए उसका अकुशल कर्म नहीं बनता। देखा जाए तो हम भी कितने मतलब जगह पे चलते चलते न जाने कितने प्राणियां वहां मर रहा होगा। तो क्या प्राणियां मरेंगे फिर पाप होगा करके हम चलना ही छोड़ दें?
नहीं। हर कदम में मैं कोई ना कोई प्राणी को मार के ही दम लूंगा करके हम नहीं चलते, इसलिए वहां पे चेतना नहीं, वहां पे मारने की मनसा इच्छा नहीं, इसलिए वो पाप नहीं है। जब भी हमें बीमार होता है, अनेक अनेक रोग के कीटाणु की वजह से हम बीमार हो जाते हैं, तो उसके लिए हम दवा लेते हैं वो कीटाणुओं को मारने के लिए, पर वो दवा लिया करके हमें पाप नहीं लगता, क्योंकि मैं ये दवा लूंगा तो रोग के एक एक कीटाणु को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तो खत्म ही करूंगा करके ऐसे चेतना से गुस्सा से हम वो दवा नहीं लेते, बस ठीक होने के लिए हम दवा लेते हैं। ये हवाओं में माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इतने जीवाणु रहता है, इतने जीवाणु जो हमारे श्वास के साथ साथ अंदर जाते हैं और हमारे शरीर के गर्म की वजह से वो मर जाते हैं। तो क्या श्वास लेना भी पाप है क्या? नहीं। हमारे मन में चेतना ही नहीं, मनसा ही नहीं कि हम ऐसे मारेंगे करके, इसलिए चेतना अहं भिक्खवे कम्मं वदामि, तथागत बुद्ध ने कहा है चेतना युक्त काम को ही तथागत बुद्ध ने कम्म कहा है, उससे ही कम्म बनता है। अगर चेतना नहीं तो उसका कम्म नहीं बनता, कुशल अकुशल कम्म नहीं बनता और उसका विपाक भी नहीं बनता। चाहे हिंसा करने में हो, चाहे चोरी करने में हो, चोरी करने के लिए भी 5 अंग परिपूर्ण, सब में वैसा ही है। जिस तरह प्राणी हिंसा करने के लिए 5 अंग परिपूर्ण होना चाहिए, वैसा ही चोरी करने के लिए दूसरे के सामान होना चाहिए, वो दूसरे का है पता रहना चाहिए, फिर वो दूसरे का वो खुद का बनाने के लिए या चोरी करने के लिए मनसा होना चाहिए, फिर कोशिश होना चाहिए, फिर वो चुराना भी चाहिए या अपने पास लाना चाहिए। इस तरह 5 अंग परिपूर्ण होता है तो यह चोरी हो जाता है। चाहे हिंसा, चाहे चोरी, चाहे काम मिथ्याचार, चाहे मुसावादा असत्य, चाहे सुरामेरय, सभी में ऐसा अंग परिपूर्ण हो जाता है तो ये पूर्ण हो जाता है, और जब पूर्ण हो जाता है तो उसका विपाक भी बन जाता है। इस तरह ये पंचशील हमारे जीवन के लिए, जीवन के सुख शांति के लिए हमेशा पालन करना चाहिए। ये तथागत बुद्ध के उपदेश है। जितना हम पालन करेंगे उतना हमारे जीवन में सुख भी आएगा, शांति भी आएगा। इसको पालन करना जरूरी है। केवल सीखना, केवल जानना ये बड़ी बात नहीं है। केवल प्रार्थना करना, केवल शील याचना करना ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि उसको समझ के पालन करना। पालन करेंगे तो ही अच्छा होगा। साधु साधु साधु। आज का धम्म वीडियो यहीं तक। इस विषय में आगे भी चर्चा जारी रखेंगे। देखते रहिएगा बुद्धास टीचिंग चैनल। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने नियर एंड डियर को शेयर जरूर कीजिए। किसी भी तरह का सलाह सुझाव या जिज्ञासा के लिए हमें वीडियो के नीचे कमेंट या बुद्धास टीचिंग चैनल को संपर्क जरूर कीजिएगा। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। बुद्धं नमामि। बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि। धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि। संघ को नमन करता हूँ।